हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक अंधा एक अंधी थे। एक अंधा अंधी थे, उनका एक लड़का था। एक लड़का था, वो लड़का बहुत अच्छा लड़का था, अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि जिसका कहना नहीं। उसे लगता था मेरे माता पिता अंधा अंधी हैं, लेकिन माता पिता को हम किसी तरह से तकलीफ़ नहीं होने देंगे। और क्या करता था कि कूड़ा, छोटा था, कूड़ा कचरा में से चुन चान के ईची ऊँची करके बेच के और अपने माता पिता का परवरिश करता था। सुबह होता था तो पहले स्नान करके शंकर भगवान के मंदिर जाता था, पूजा करता था। लेकिन लोगों उसे मंदिर नहीं जाने देते थे, बोलते थे कि अरे ये अंधा अंधी का बेटा है, ये मंदिर आएगा। लोग अपमानित करते थे। एक दिन का बात है कि कूड़ा कचरा वो उठा रहा था, वहाँ पर एक पत्थर मिला। ये क्या किया कि पत्थर को उठा लिया और सोचा अरे ये बहुत कीमती पत्थर है, इसको उठाकर हम घर ले जाएंगे। और ये लड़का क्या किया कि घर उठाकर उस पत्थर को ले आया। और लाकर और अपने माता को बोला, घर में लाया तो पूरा इंजोला हो गया उसका घर। अपने माता को बोला, माता माता माता, पिताजी आज बहुत चमत्कार हुआ है। उसके पिताजी बोले, अरे बेटा क्या चमत्कार हुआ है बेटा, थोड़ा मुझे भी तो बता दो। ये लड़का बोला, पिताजी आप नहीं जानते हैं आज क्या चमत्कार हुआ है। एक झोपड़ी था उनका, वही झोपड़ी में उनके माता पिता रहते थे। देखिए हम अपने झोपड़ी में क्या लाए हैं, एक पत्थर लाए हैं, उसे हम शिवलिंग बना के पूजा करेंगे। उसके पिताजी बोले, बेटा तू नहीं जानता है कि मैं एक अंधा अंधी हूँ, भला कैसे देखूँ। उसके माँ बोली, अरे धूप से आए हो बेटा, थके हो इसीलिए ऐसा बात बोल रहे हो बेटा। नहीं बेटा, भला शिवलिंग कहीं पड़ा हुआ रहता है जो तुम्हें शिवलिंग मिल गया है। ए माँ बोली, लेकिन बेटा बोला, नहीं माँ तू नहीं जानती है, सचमुच में शिवलिंग लाए हैं। ये शिवलिंग के नाम पर स्थापना कर दिया और पूरा इसका घर इंजोला रहने लगा। ये क्या करता था, मंदिर तो इन्हें लोग नहीं जाने देते थे। ये सुबह उठता था और भगवान के जाके पूजा करके और फिर भी जाके इधर उधर ही चुनता था और चुन बीच के और जाके केवड़ खाने में बेच बाच के और माता पिता के लिए भोजन ले आता था। यहाँ के अगल बगल के लोग सब देखने जाते थे कि अरे उनका घर में, अंधा अंधी के घर में इतना इंजोला कैसे आता है। अरे चले देखने जाते थे तो देखते थे कि अरे एक शिवलिंग है, शिवलिंग में से इंजोला निकलता है। सारा लोग हल्ला किए और सारा लोग इनके घर पूजा करने जाने लगे। जब पूजा करने जाने लगे तो पूरा फल चढ़ावा चढ़ाते थे, पूरा पैसा उसा जो भी चढ़ाते थे कि अरे ये अंधा अंधी के घर में इतना शक्तिशाली शिवलिंग है, जो भी मन्नत करते हैं वो पूरा हो जाता है। सारा लोग यही सोच के और पूजा करने जाते थे। पूजा करते करते एक दिन का बात है कि वहाँ का जो सेठ था, वो अमीर राजा था, उसको पता चल गया। पता चला कि अरे उस अंधा अंधी के पास एक शिवलिंग है, उससे पूजा करने से जो मन्नतें होता है उसे वो पूरा हो जाता है और किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। क्यों ना उसे ले आए, चले देखने। ये देखने चल गया। देखने गया तो देखा कि सचमुच में इनका घर पूरा जगमगा रहा है इस शिवलिंग से और पूरा चढ़ावा चढ़ा हुआ है। ये बोला, अरे ये अंधा अंधी के घर में, झोपड़ी में ये रहेगा, ये तो मेरा महल में रहेगा, हम ले जा रहे हैं। लेकिन इसका जो लड़का था वो बोला, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने शिवलिंग तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। राजा क्या तुम किस गुमान में फुले हो जो मेरा शिवलिंग चुराने आए हो, ले जाने आए हो। मैं इन्हें बहुत मेहनत से लाया हूँ, मैं पहाड़ पर से लाया हूँ, मैं नहीं देने वाला हूँ। ये ऐसा कह के और उनके हाथों में लटक गया। वो जो राजा था वो चल गया घर के ओर चल दिया और जाके और अपना सैनिकों से बोला
कि उस अंधा अंधी के घर से चुरा के ले आना उसको बेटा, जब जाएगा इधर उधर काम करने तो चुरा के ले आना। वो क्या किया कि बेचारा वो तो सुबह हुआ, पूजा पाठ किया और चल दिया इधर उधर काम करने को लिए। ये अंधा अंधी बसे थे, पूजा पाठ के बहाने सैनिकों गए, झोला में रखे और लेकर चल आए। ये जब शाम में आया काम करके तो देख रहा है कि मेरा घर में शिवलिंग नहीं है। माँ से बोला, माँ बहुत अनहोनी हो गया माँ, शिवलिंग नहीं है माँ, आज घर में अंधियाला है। माँ बोली, हाय 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 हाय, कौन चुरा ले गया बेटा, मुझे नहीं पता था बेटा, हाय राम मेरा शिवलिंग चुरा लिया। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जो मेरा शिवलिंग चुरा के ले गया हो वो उसके घर आग लग जाए, उसके घर बजड़ पड़ जाए, वो अंधा मेरे जैसा हो जाए, मेरा अंधा अंधी का मूर्ख बना दिया। हे भगवान, हे शंकर भगवान, आप में शक्ति हो तो उसके घर आग लग जाए। ऐसा करने लगा, ऐसा पूरा श्राप देने लगा। ये जो लड़का था वो रोक दिया, नहीं माँ छोड़ दो, भगवान इसका इंसाफ कर देंगे। और क्या किया कि बोला कि ठीक है माँ, जो हम जैसे पूजा करते थे वैसा ही पूजा करते रहेंगे। पूजा करते रहा और सावन का महीना आया। जब सावन का महीना आया तो सारा लोग बाबा धाम कांवर यात्रा में जा रहे थे, कांवर लेकर। ये लड़का बोला, माँ सब लोग बाबा धाम जा रहे हैं माँ, कांवर यात्रा में कांवर लेकर, क्या तुम भी चलोगी माँ? माता बोले, बेटा मुझे नेत्र तो नहीं है कि मैं जा सकता हूँ। उसके पिता भी बोले, बेटा मुझे नेत्र तो नहीं है कि मैं जा सकता हूँ। बोला, माँ मैं बीच में रहूँगा और एक ही कांवर में तीनों चलूँगा माँ, कैसे मैं नहीं, हम आपके एक हाथ इधर और आपके कंधों पे कांवर रहेगा, मेरा कंधों पे भी कांवर रहेगा और मैं धीरे धीरे बाबा धाम जाऊँगा, शंकर भगवान को जल चढ़ाऊँगा। माता पिता तैयार हो गए, स्वीकार लिए इस बात को और बोले, हाँ बेटा चलो। बेटा ने कांवर सजाया, उस बालक ने कांवर सजाया और कांवर सजा के और माता पिता के गेरुए रंग वस्त्र दिया और अपने भी गेरुए रंग वस्त्र पहन लिया और पहन के और कांवर लेकर और यात्रा पर निकल गया। कांवर यात्रा पर निकल गया, चलने लगा आगे आगे माता पिता और पीछे से माता और बीच में लड़का, तीनों चलने लगे। चलते बहुत दूर चल गए, पैदल ही जा रहे थे। बहुत दूर चल गए तो रास्ते में एक पत्थर मिला। पिताजी तो आगे बढ़ गए, माताजी पीछे थे और इस बच्चा को बहुत कस के चोट लग गया पत्थर में। जब पत्थर में चोट लग गया तो ये लड़का मुंह वाले गिर गया और कांवर भी अलग गिर गया, मुंह वाले इस लड़का गिर गया। माता और पिता आवाज सुने गिरने का, बोलने लगे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, मेरा पुत्र गिर गया भगवान, मैं तो कांवर यात्रा में जल चढ़ाने को लिए जा रहे थे, मेरा पुत्र कैसे गिर गया भगवान, हे भगवान मेरे पुत्र को रक्षा कीजिए। नमः शिवाय। माता पिता दोनों जपने लगे। ये लड़का सोचा कि अरे मेरा तो पत्थर में चोट लग गया है, अब क्या करूं, इस पत्थर को उठा के और अलग कर दूं, ना तो इस रास्ते पे किसी को और का चोट लग जाएगा। ये लड़का धीरे से उठा लेता है तो देखता है कि अरे पत्थर के नीचे कुछ है। ये लड़का पत्थर हटाया तो पत्थर के नीचे देखने लगा कि कुछ है, तो वहाँ पर जमीन खोदने लगा तो एक सोने का संदूक मिला। संदूक में सोने का सिक्का भरा हुआ था। ये लड़का निकाला और बोला, पिताजी माताजी इस सोने का संदूक है, आप देखिए ना। ये बोलते हैं, बेटा मेरा तो नेत्र ही नहीं है, मैं कैसे देखूं। ये भगवान से कहते हैं, हे भगवान मुझे धन तो दिए हैं लेकिन माता पिता का नेत्र दे दीजिए भगवान, नहीं तो मैं अपना जान त्याग दूंगा, और ये जो आप दे रहे हैं धन वो मैं नहीं ले जाऊंगा, मेरे माता पिता को नेत्र दे दीजिए। और हाथ जोड़ के और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पूरा जाप करने लगा। शंकर भगवान और पार्वती दोनों आपस में बातें की और बोले कि इतना अच्छा शीश यदि जान त्याग देगा तो भगवान हम लोग का पूजा कोई नहीं करेगा, इसलिए इसको माता पिता को नेत्र दे दीजिए। इसको शंकर भगवान माता पिता को नेत्र दे दिए और माता पिता आंखें खोले।
जब देखने लगे तो कहने लगे अपने बेटे से, बेटा हमें दिख रहा है ये सोने का सिक्का है संदूक में बेटा, ये भगवान ने दिए हैं, इसे स्वीकारो बेटा और रखो और चलो जल चढ़ाने। ये क्या किया लड़का कि सारा संदूक रख लिया एक थैली में और कंधे में टांग लिया और वहाँ पर भगवान से बोला, माता पिता तो मेरे जा रहे हैं, कांवर एक है और मैं 3 हूँ, लेकिन अब कांवर मैं क्या कहाँ से लूँ। भगवान पिताजी बोलते हैं चलो आगे रास्ते में कसा लेंगे, आगे रास्ते में ले लेंगे। शंकर भगवान ने एक साधु के रूप में आए और कांवर 2 देकर चल गए, कांवर 2 देकर चले गए। ये लड़का धीरे 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 माता पिता को लेकर और बाबा धाम पहुंच गया सावन का महीना में और जल चढ़ाया और जल चढ़ा के और वापस जब लौटा तो माता पिता के साथ लौटा और माता पिता के बोला, पिताजी हम पहले एक शंकर भगवान का सुंदर मंदिर बनाएंगे और एक बहुत सुंदर मंदिर बनाए, पूरा इतना दूरी में कि जितना बड़ा राजा का घर भी नहीं था उतना दूरी में मंदिर बनवाए और मंदिर के पीछे एक रूम अपने रहने को लिए भी बनवा लिए और उसमें अंधा अंधी जो के बेटे थे वो भी रहने लगे। अंधा अंधी का तो नेत्र हो गया था, इसके बेटा भी कमाने लगे और खुशी खुशी रहने लगे, खुशी खुशी रहते थे, उसी में पूजा करते थे। उस मंदिर का पुजारी बन गया और सारा लोग वहाँ जो जाते थे वो भी पूजा करते थे, मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था जो भी, सो यही लड़का सब कुछ उसे रखते थे और सारा लोग इनको देखकर खुश थे और कहते थे कि देखो अंधा अंधी को बेटा को हम लोग पूजा नहीं करने देते थे, लेकिन आज अंधा अंधी के नेत्र भी हो गया और उस लड़का ने मंदिर भी बना लिया। शंकर जी में बहुत शक्ति है और सारा लोग जो भी मन्नत लेकर जाते थे उस मंदिर में पूजा करते थे तो उनका मन्नत पूरा हो जाता था। एक दिन का बात है कि जो ये सेठ था राजा, उसका फैक्ट्री था, फैक्ट्री में देखा कि आग लहर रहा है, पूरा धधक रहा है। इनके लोग जाके सैनिकों बोले, जो काम करते थे फैक्ट्री में, जाके बोले कि साहब आपका फैक्ट्री में तो आग लग गया है। ये बोले चलो पानी से बुझाओ, पानी से बुझाने से भी फैक्ट्री का आग नहीं बुझा और राजा का घर में भी आग लग गया और राजा का फैक्ट्री जो भी संपत्ति था वो सारा नष्ट हो गया, जल गया, सब भस्म हो गया। पूरा राजा हाय हाय करके चिल्लाने लगा। जो भी उनको रहते थे सैनिकों, सब काम करते थे, व्यापार लोग, मजदूरों लोग, वर्कर लोग, वो सब अपना अपना दूसरा रोजगार धर लिए और राजा बेघर होकर दर दर भटकने लगे, इधर उधर रहने लगे। लेकिन वो जो शिवलिंग था, वो शिवलिंग को ये राजा नहीं छोड़ा, राजा अपने हाथों में रख ले था और जहाँ जाता था वहाँ ले जा रहा था, भीख मांगता था अपने परिवार के साथ, तो भीख में भी वो शिवलिंग झोला में करके रख ले था और शिवलिंग को नहीं छोड़ा था। तो ऐसा ही घूमते उस मंदिर के सामने गया तो देख रहा है कि इतना बड़ा मंदिर कौन बना दिया है। वहाँ एक लेडीज थी, पूजन कर रही थी, पूजा करके निकल रही थी। उससे पूछा राजा कि मैं यहाँ पर बहन जी मंदिर इतना बड़ा कैसे बन गया है, कौन बनवाया है? यहाँ एक झोपड़ी था, वो झोपड़ी क्या हुआ? ये वो जो पूजा कर रही थी वो बोली कि राजा साहब आप नहीं जानते हैं, राजा तो आप रहे नहीं, भिखारी बन के भी आपको सूझता नहीं है। जो अंधा अंधी थे उन्हें नेत्र हो गया, उनको जो एक बेटा थे वही बेटा ये इतना बड़े मंदिर बनाए हैं और मेहनत मजदूरी करके बनाए हैं और वो सच्चे ईमानदार हैं, वो मंदिर का पुजारी बन गए हैं, यही मंदिर में पूजा करते हैं। ये राजा बोले कि मंदिर का गेट खोल दो, हम भी पूजा करने जाएंगे। ये जो स्त्री पूजा कर रही थी, पूजा करके निकली, वो बोली कि आप जैसा भिखारियों जो जाएगा मंदिर का अपमान हो जाएगा। भलना कल का तो तू शिवलिंग ले गया था, आज का हो सकता है मंदिर का तोड़वा के इसका ईंट चुरा के ले जाओगे, तुम्हें मंदिर में जाना मना है। मंदिर में जाने नहीं दिया और उस लड़का को जाके और बुला के लाया। उस लड़का आया और आके बोला कि हाँ क्या है राजा साहब, और राजा साहब को बैठने को दिए और राजा साहब को सहारा दिया, सहारा बन के और खड़ी हो गया और बोला बोलिए राजा साहब क्या आपकी मदद चाहिए। ये जो राजा था वो तो भिखारी बन के ही था, वो सर से नीचे झुका लिया मूड़ी शर्म से और बोला
क्या कहूँ, मुझसे तो कहा नहीं जा रहा है। मैं तुम्हारा शिवलिंग लौटाने आया हूँ। लो, ये शिवलिंग लेकर बहुत खुशी हुआ, जाके मंदिर में धर दिया और बोला, भगवान आपका शिवलिंग वापस आ गया। वो तो भिखारी बन के देने आया है, लेकिन कुछ उसे धन देना चाहता हूँ। और मंदिर से कुछ धन लेकर राजा को देने लगा। जब राजा को हाथ में दिया तो पूरा काला नाग बन गया धन। जब काला नाग बन गया और पूरा उसको सर पे बैठ के गरजने लगा, पूरा गुड़गुड़ाने लगा। ये सेठ कहता है, भाई तूने तो धन दिया, लेकिन ये नाग मुझे बचा लो, मुझे डांस लेगा, बचा लो। ये जो था वो पकड़ा, हाथों में लिया तो देख रहा है कि ये तो रुपया है। बोला, भैया राजा साहब मैं तो नहीं जानता, मैं आपको देता हूँ तो ये नाग कैसे बन जाता है। नाग बोला, ये पापी है, ये दुष्ट है, इसे मंदिर का रुपया मत दो। यदि मंदिर का रुपया दोगे तो तुम्हें मंदिर से निकाल देगा और ये बोलेगा मैं पुजारी बन के रहूँगा, क्योंकि शिवलिंग जो तुम्हारा था वो शिवलिंग उठाकर लेकर चल गया था। आवाज़ वही लालच में लौटाने आया है। ये मंदिर लौटाने नहीं आया है, ये मंदिर को अपनाने आया है, इसे मत दो। ये जो राजा था वो इस लड़का के चरण पकड़ के माफ़ी मांगा और बोला, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं जो करनी किया वो फल पा लिया है, अब मुझे माफ़ कर दो। ये लड़का बोला, मैं क्या माफ़ करूँगा राजा साहब, ये तो भगवान माफ़ी करते हैं, भगवान का पूजन पाठ करो। राजा बोला, मैं ज़िंदगी में कभी पूजन पाठ तो नहीं किया था, घमंड किया था, लेकिन मैं आज जान गया कि पूजा को महत्व क्या होता है। मैं तो सोचा था ये इंजोला रहता था, इसलिए इस पत्थर को मान के ले गया था, लेकिन जो तू पुजारी था तो तुम्हें शक्ति से वापस आ गया। मैं तो पूजा पाठ का मर्म नहीं जानता था, लेकिन मैं आज से पूजा करूँगा। और उस दिन से वो जो राजा था वो भिखारी बन के भी पूजा पाठ में रम गया। जब पूजा पाठ में रम गया तो उसका थोड़ा मोड़ा धन संपत्ति खाने पीने का हो गया और दास बन के रहने लगा। यही लड़का के पास दास बन के राजा रहने लगा, क्योंकि उसका संपत्ति तो रहा था नहीं, इसीलिए एक दासी बन के रहा, राजा भी दासी बना। और ये जो माता पिता थे, इसके माता पिता और इन तीनों परिवार बहुत खुशी से रहने लगे और इसका भी विवाहित जीवन हो गया। ये भी शादी ब्याह कर लिए, अपना घर बसा लिए और सारा संपत्ति इसका घर में हो गया, किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। गुरु भाई बहन, जो सच्चे मन से शिव गुरु का पूजा करते हैं उन्हें शिव गुरु लालसा को पूरा करते हैं, सब कुछ देते हैं। जैसे उस अंधा अंधी ने गरीब थे, उनको पर शिव गुरु कितना दया किए, उनको नेत्र हो गया, उनको धन हो गया, उनको किन्हीं चीज़ का कमी नहीं हुआ। उनको बेटा कूड़ा कचरा बिकते थे, साफ करते थे, उसी में से थोड़ा सा धन बेचते थे, बेचकर और अपने माता पिता को परवरिश करते थे। उस प्रकार से भी अपना जीवन व्यतीत करते थे और भगवान का पूजा करना नहीं छोड़े थे। इसलिए गुरु भाई बहन, कितनों दुख में रहिए, लेकिन भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन नहीं छोड़िए। शिव गुरु जो कथा सुनते हैं उन पे भी दया करते हैं, जो कथा सुनाते हैं उन पे भी दया करेंगे, और जो शेयर करते हैं उन पे भी दया करते हैं। गुरु भाई बहन, कथा कहने वाले पे, कथा सुनने वाले पे दया, कथा सुनाने वाले पे शिव गुरु दया करते हैं। कथा जो नहीं सुनते हैं उस पे भी शिव गुरु दया करते हैं। शिव गुरु दयालु हैं, क्योंकि ये जो सृष्टि का रचने वाला है वो शिव गुरु हैं। इसलिए शिव गुरु का पूजन करिए और शिव गुरु का भक्ति भावना में रहिए। काम भी कीजिए लेकिन भगवान का ध्यान भी कीजिए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।